यूपी की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में पिछले जून के महीने के दौरान कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के मामले में अब पुलिस ने कोर्ट में 600 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि जीवा की हत्या कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो ने करवाई थी। मुजफ्फरनगर के कुख्यात गैंगस्टर सुशील सिंह मूस ने भी इस हत्याकांड में बद्दो की मदद की थी। चार्जशीट के मुताबिक बद्दो की ओर से असलम के जरिए शूटर आनंद यादव को 50 लाख रुपए की सुपारी का लालच दिया गया। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो मार्च 2019 में फरार हुआ था। उसके ऊपर इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा चुकी है। संजीव जीवा के परिवार के लोगों ने भी बद्दो से जीवा की दुश्मनी की बात कही है। उनका कहना है कि बद्दो ने पूर्व में कई बार जीवा की हत्या करने की कोशिश की थी। जून के महीने के दौरान लखनऊ की कोर्ट में जीवा की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। इस हत्याकांड की जांच एसआईटी की ओर से भी की जा रही है। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में 7 जून 2023 को पेशी पर आए कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या हुई थी। जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर था। उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज थे। वकील की ड्रेस में आए हमलावर विजय यादव उर्फ आनंद यादव ने 9 mm के पिस्टल से कोर्ट रूम में ही जीवा की हत्या कर दी थी। इस हमले में जीवा की तो मौके पर मौत हो गई थी। इस फायरिंग के दौरान एक छोटी सी बच्ची, उसकी मां और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के बाद भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़कर जमकर पीटा था। बाद में पुलिस किसी तरह से हमलावर को वकीलों से छुड़ाने में कामयाब हो पाई थी। अब इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल जो की गई है, उसमें यही कहा गया है कि शूटर विजय यादव ने पुलिस को यह बताया है कि असलम के जरिए उसकी नेपाल में गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान बदन सिंह बद्दो ने कहा था कि जीवा ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है और उसके कई साथियों को मार डाला है। अगर वो जिंदा रहा तो भविष्य में भी बड़ा खतरा बना रहेगा, इसलिए जीवा को खत्म करना बहुत जरूरी है। जीवा का 2005 में हुए बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी नाम सामने आया था। इस घटना के बाद अपराध की दुनिया में इसका वर्चस्व काफी बढ़ गया था। पश्चिमी यूपी में भी उसकी तूती बोलने लगी थी, जिससे बदन सिंह बद्दो को खतरा महसूस हो रहा था। पश्चिमी यूपी में जीवा का वर्चस्व बढ़ने के बाद बद्दो और जीवा के बीच तनातनी बढ़ चुकी थी। चार्जशीट के मुताबिक बद्दो ने शूटर विजय यादव को लखनऊ कोर्ट में जीवा की हत्या करने की सलाह दी थी। बद्दो का कहना था कि कोर्ट में हत्या करने के बाद उसे पकड़ लिया जाएगा, जिससे उसकी जान पर कोई खतरा नहीं रहेगा। जीवा के लंबे समय से जेल में बंद होने की वजह से पेशी पर उसकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि शूटर को अच्छे किस्म की पिस्टल बद्दो की तरफ से मुहैया करवाई गई थी और लखनऊ में उसके आदमियों ने शूटर की पूरी मदद की थी। उसके आदमियों की मदद से ही इस घटना को अंजाम दिया गया। चार्जशीट में मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुनील सिंह मोच का भी जिक्र किया गया है। आशंका जताई गई है कि इस अपराधी ने भी जीवा की हत्या में बदन सिंह बद्दो की मदद की थी। पश्चिमी यूपी में इन दोनों बदमाशों का गैंग अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन इन दोनों गैंगों के बीच कोई भी तनातनी या दुश्मनी नहीं रही। कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो 2019 से फरार है। वो कई संगीन अपराधों को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ कुल 47 मुकदमे दर्ज हैं। उसके विदेश से अपने गैंग को ऑपरेट करने की खबरें आती हैं। साल 2019 में 28 मार्च को गाजियाबाद से पेशी से लौटते समय बद्दो पुलिस कर्मियों को शराब पिलाकर फरार हो गया था। उसके बाद पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बदन सिंह बद्दो को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच उस पर इनाम की रकम बढ़ाकर कुल 5 लाख रुपए की जा चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है।